हेलो एवरीवन दोस्तों, आप सभी का एक और नए वीडियो में आज स्वागत है। आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम कोलैब प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड के बारे में। देखो दोस्तों, आपके सामने कंपनी का चार्ट शो हो रहा है। अब इसके ऊपर दोस्तों सवाल तो वही आएगा ना, यहाँ पे नॉर्मली सवाल वही आएगा कि कब तक कंपनी में डेली बेस पे कामकाज चलेगा। यहाँ पे सवाल यही है और ये बड़ा क्वेश्चन है यहाँ पे, क्योंकि आज मान लो आप पूरा 1.5 महीना हो चुका है, यानी कि 45 डे हो चुके हैं। 45 डे से कंपनी में कामकाज बंद रहा है। यहाँ पे तो 45 दिन से काम बंद है कंपनी में। तो क्या अब कामकाज शुरू होगा इस कंपनी में? क्योंकि पहले तो कंपनी ईएसएम, फिर कंपनी उसी ईएसएम के साथ कंपनी एएसएम में शामिल हो गई यहाँ पे। अब एएसएम से कब तक बाहर निकलेगी, कब तक कंपनी हमको कुछ अच्छा अपडेट दे सकती है? हालांकि क्या गुड न्यूज है कंपनी के ऊपर, क्या बैड न्यूज है, इसको भी हम कवर करेंगे। और हाँ, अभी रिसेंटली कंपनी ने एक एआई सेक्टर में, जो भी एक ग्रोथ सेक्टर, हाई ग्रोथ सेक्टर ना, उसमें कदम रख दिया है। तो ये भी एक कंपनी के लिए अच्छी खुशखबरी बन गई है कि चलो यार, कंपनी ने कम से कम एक हाई ग्रोथ सेक्टर में कदम रख दिया है। ये भी एक अच्छी अपडेट है ना अपने लिए तो यहाँ पे। और अगर मैं आपके सामने कुछ पिछले चार्ट दिखाऊंगा तो 192 रुपीज का जो क्लोजिंग प्राइस है मंडे का, वो है यहाँ पे 15 दिसंबर का। अब 22 दिसंबर को जब भी कामकाज स्टार्ट होगा, क्या सर्किट लिमिट सेम रहेगी? तो देखो, हाँ ये बात सच है यहाँ पे, क्योंकि कंपनी में जो भी लिस्ट के रूल्स है ना, उसके अकॉर्डिंग कंपनी में चाहे सर्किट लिमिट 1% हो या 5% हो, 2% हो या 3% हो, सर्किट लिमिट सेम चलेगा यहाँ पे। अब देखो, लगातार कंपनी में आज पूरा 1.5 महीना हो चुका है, गिरावट 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 गिरावट। तो इसको लेके आज हर एक कोई निवेशक पैनिक तो हो रहा है कि यार, ये कंपनी हमको कब तक कमबैक कर सकती है। यहाँ पे अगर मैं 5 डे पे क्लिक करूंगा तो 1 डे का टाइम फ्रेम में आपको चार्ट ओपन होगा। वहीं अगर मैं 1 महीने का चार्ट दिखाऊं आपको, तो 198 रुपीज का हाई था 24 नवंबर को। उसके बाद आपके सामने 192 पे आ चुकी है कंपनी। 6 महीने में जिस स्पीड से कंपनी ऊपर गई थी, उसी रेंज में कंपनी हालांकि हल्की रेंज में कंपनी नीचे आ रही, क्योंकि जब कंपनी ऊपर गई थी ना, 2% में गई थी। लेकिन अच्छी बात ये है कि ऊपर से नीचे आ रही कंपनी, वो 1% में आ रही है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक अच्छी बात है कि चलो कंपनी ने कम से कम ये खुशखबरी तो हमको दे दी है। अगर मैं 1 साल का चार्ट दिखाऊं आपको, तो देख लो, कहाँ पे 16, कहाँ 24, कहाँ 20 और कहाँ पे 204। एक बार विचार करो आप, यहाँ पे प्राइस में कितना फर्क है। 177 178% के आसपास को आपको रिटर्न मिल चुका है। 5 ईयर का चार्ट में दिखाऊं आपको एक बार यहाँ पे, तो एक बार देख लो आप। यहाँ पे 1 रुपए 9 पैसे के आसपास का आपके सामने चार्ट शो हो रहा है, जबकि इसी के साथ कंपनी ने हाई बनाया 204 का। यानी कि ऑल ओवर आप बोल सकते हो कि कंपनी ने आपको रिटर्न दिया है 20,000 प्लस में। अगर दिखाऊं मैं आपको प्रॉपरली, तो आपको 18,670% का जंप देखने को मिला है। ये जंप कोई छोटा बड़ा जंप दोस्तों मत मानना आप इसको। इस कंपनी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ के आपको नया रिटर्न दिया है यहाँ पे। अब अपने पास कुछ डेटा पड़ा है, उसको देखेंगे। क्योंकि कंपनी ने जब शुरुआत की थी ना एआई सेक्टर में जाने के लिए, तो उसके बाद कोई अभी तक अनाउंसमेंट हुआ है यहाँ पे कंपनी के ऊपर? नहीं हुआ दोस्तों। जब कंपनी ने कोलैब इंटेलिजेंट में नई कंपनी शुरुआत की ना कंपनी ने, उसके बाद अभी तक कंपनी कोई अनाउंसमेंट नहीं किया है। अब देखो, एक बात मैं बोल दूं आपको, यहाँ पे जो अपडेट मैंने आपको दिया ना आपको कोलैब इंटेलिजेंट का, वो कंपनी के लिए काफी बड़ा हिस्सा होने वाला है। क्यों होने वाला है? क्योंकि अगर एआई सेक्टर में कंपनी चली गई है, अभी हाई डिमांड हो रही एआई एआई सेक्टर की, और डिमांडेबल टॉपिक हो चुका है वो। सर्चेबल टॉपिक तो है ही है, वो डिमांडेबल टॉपिक भी हो चुका है। अब आपके सामने 13 दिसंबर की अपडेट है कि 25 को कोलैब इंटेलिजेंट प्राइवेट लिमिटेड ने एक नई शुरुआत की है। अब प्राइवेट लिमिटेड का निगमन किया गया है। पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी, अधिकृत पूंजी 25 लाख रुपए है। अब 25 लाख रुपए के आसपास से कंपनी ने शुरुआत की है। उच्च विकास दर वाले एआई क्षेत्र में प्रवेश को गति देने के लिए पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी का निगमन है। यहाँ पे कोलैब इंटेलिजेंट प्राइवेट लिमिटेड 12 दिसंबर 25 को शामिल किया है, जो 100% सहायक कंपनी है। अधिकृत पूंजी 25 लाख रुपीस है। पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के निगमन की सूचना है ये।
देखो मैं एक बात बोल दूं आपको यहाँ पे, जिन जिन ने एआई के सेक्टर में अगर देखा है या एआई सेक्टर में निवेश कर रखा है, तो उनके लिए एक रास्ता ये भी खुल गया है कोलैब इंटेलिजेंट का। और हाँ, एक बात मैं बोल दूं आपको यहाँ पे, वो सबसे बड़ी सवाल वही है कि एक बार कंपनी का अगर कामकाज शुरू हो गया डेली बेस पे, फिर ये कंपनी जहाँ थी ना उससे भी कहीं अधिक प्राइस पे जा सकती है। ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बात बोल रही है कंपनी खुद यहाँ पे, क्योंकि एक कोलैब इंटेलिजेंस की शुरुआत हो गई यहाँ पे। तो फिर क्या बोलोगे आप यहाँ पे। और अब मैं आपको दोस्तों दिखाऊंगा कुछ जानकारी यहाँ पे, जो कि आपके सामने डिस्प्ले के ऊपर शो हो रही है यहाँ पे। एक बार इसको आप आराम से देख लो यहाँ पे, ताकि आपके डाउट और भी यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। ये चार्ट आपके सामने शो हो रहा है, इसको आप सही से देख लो। लगातार तेजी, लगातार तेजी, लेकिन यहाँ से शुरू हुई गिरावट, लगातार गिरावट, लगातार गिरावट। आज कंपनी आपके सामने 12 दिसंबर 10 नवंबर के बाद आपके सामने 20 या 22 दिसंबर तक कंपनी ने ये चार्ट बना लिया है, और वॉल्यूम का रिकॉर्ड ये रहा है यहाँ पे। देख लो आप एक बार, अच्छे से देख लो इसको। मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया है कि अगर निवेश है आपका एआई सेक्टर में, तो ये भी कंपनी ने, इसने भी आपके लिए सारे रास्ते खोल दिए हैं। ये बात आप बिल्कुल भी यहाँ पे मत भूलना। अब देखो मैं आपके सामने कुछ लाइन ड्रॉ करूंगा यहाँ पे, एक बार अच्छे से उसको देख लो आप यहाँ पे, ताकि आपके डाउट तो आधे क्लियर यहीं से हो जाएंगे। मैं आपके सामने इसको यहाँ पे ड्रॉ करूंगा, लाइन को यहाँ पे ड्रॉ करूंगा, हल्का नीचे लूंगा थोड़ा मैं, इस लाइन को थोड़ा मैं हल्का ऊपर लूंगा यहाँ पे। देख लो आप इसको अच्छे से देख लो यहाँ पे। हालांकि देखो एक बात मैं बोल दूं आपको यहाँ पे, अगर आपका निवेश इसमें है, अगर आपका इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में है, तो इस कंपनी ने जो रास्ते खोले हैं ना, उससे भी कहीं ना कहीं आपको अच्छी खासी प्रॉफिट हो सकता है। अब मैं आपके सामने एक को लाइन ड्रॉ करूंगा यहाँ से यहाँ तक, तो आपका वो डाउट, आधा डाउट क्लियर हो जाएंगे कि यार बात तो सच है यार। देख लो, अब देख लो, अनुमान तो ये लगा जा रहा है कि क्या जाएगा काम का जैसा यहाँ पे। तो देखो हाँ, ये बात भी कहीं ना कहीं सच है कि कंपनी जा सकती है यहाँ पे, कोई नई बात नहीं है कंपनी के लिए। क्योंकि जिस हिसाब से कंपनी ऊपर से नीचे आ रही ना यहाँ पे, उस हिसाब से देखेंगे ना कंपनी को, तो नीचे भी जा सकती, कोई नई बात नहीं है ये। जिस हिसाब से कंपनी ऊपर से नीचे से ऊपर गई थी ना कंपनी, उसके हिसाब से बोल सकते हैं कि हम ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी आ सकती है। कोई ये नई बात कंपनी के लिए नहीं है यहाँ पे। अप्रैल में कंपनी डिविडेंड दिया था, स्टॉक स्प्लिट दिया था कंपनी ने अगस्त में, और स्प्लिट के साथ डिविडेंड भी दिया था कंपनी अगस्त में। तो ये भी एक अच्छी बात है कि चलो कंपनी शुरुआत तो करवा रही है। अब आपके सामने चार्ट है 1 महीने का, जिसमें 1 2 3 4 दिन का चार्ट शो हो रहा है। तो अब होता है दुख, तो क्या करें। देख लो, वॉल्यूम 0 है, नॉट अवेलेबल है, वैल्यू अवेलेबल भी नहीं होगी यहाँ पे। हाँ, कंपनी का प्रॉफिट देख लो आप यहाँ पे, ये एक पॉजिटिव पॉइंट है आपके लिए कि कंपनी ने कम से कम यहाँ पे हिम्मत नहीं हारी है। आपके सामने 1.20 करोड़ का प्रॉफिट था पिछले क्वार्टर, जून क्वार्टर में, और जून क्वार्टर के बाद अगले क्वार्टर में आपके सामने, सितंबर क्वार्टर में आपके सामने रिजल्ट आया कंपनी का। देख लो आप यहाँ पे 1.55 करोड़ का, जबकि जंप अच्छा खासा है। चाहे आप क्वार्टरली बेस देखो या ईयरली बेस देखो, गजब का जंप आया है यहाँ पे। आप दोनों आपके सामने है, देख लो आप अच्छे से, समझ लो, उसके बाद ही कोई आप डिसीजन यहाँ पे लेना। बाकी अगर जानकारी आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना, और साथ में अगर चैनल पे आप नए आए हो तो एक बार सब्सक्राइब भी कर देना। हालांकि वेट करते हो कल का वेट, क्योंकि कल कंपनी में कामकाज होगा, तो देखते हैं कि कल क्या कामकाज होगा कंपनी में। ये हमारे लिए काफी बड़ा कल का कामकाज देखना है यहाँ पे। बाकी मिलते हैं कल, धन्यवाद।